टीम इंडिया मुसीबत में है और मुसीबत में डालने वाले फिर से रीजन है विराट कोहली। विराट कोहली सबसे बड़े रीजन है, बाकी प्लेयर्स भी ऑफ कोर्स हैं, लेकिन विराट कोहली की बात करनी जरूरी है। एक 36 साल के आदमी जो यंगस्टर की जगह खाए 5 साल से बैठे हैं। 5 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं है विराट कोहली की टेस्ट टीम में। जो एवरेज एक समय 54 की थी, अब वो 48 के भी नीचे जा चुकी है। लेकिन विराट कोहली की बातें बड़ी बड़ी आती हैं कि लोग मेरे नाम पे पैसा कमाते हैं, मुझे पता है मैंने कितने मैचेस जिताए। पिछले 5 साल में एक भी विराट कोहली की इंपॉर्टेंट टेस्ट इनिंग्स बता दीजिए जिसमें टीम जीती हो, तो आंसर होगा जीरो, क्योंकि विराट कोहली से ऐसा हो ही नहीं पाता। उनकी टेक्निक वीक है, लेकिन उनका ज्यादातर वक्त बीतता है जिम में और एड्स में। विराट कोहली को कोई लेना देना नहीं है कि वो टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करे, लेफ्ट आर्म स्पिन हो या फोर्थ स्टंप हो, विराट कोहली की वही वीकनेस रही है। और टेस्ट क्रिकेट की उनकी फेलियर्स अब इतनी बढ़ गई है कि वो अब इरिटेट करने लगी है। विराट कोहली जब बैटिंग करने आते हैं तो पता चलता है कि ही इज अ बनी हु इज अ वॉकिंग विकेट। ऑफ कोर्स बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी है। रोहित शर्मा का फॉर्म बहुत गिर गया है, लेकिन रोहित शर्मा की क्रिटिसिज्म थोड़ी कम इसलिए कर रहा हूं कि रोहित शर्मा पिछले साल या इस साल के स्टार्टिंग तक एटलीस्ट मैच विनिंग इनिंग्स खेलते रहे हैं, परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं। लेकिन विराट कोहली ने कब दिया है? रोहित शर्मा ने 2021 के इंग्लैंड सीरीज में भी एक सेंचुरी बनाई थी, एक 80 ऑड बनाई थी जिसमें इंडिया जीती थी। ओवल टेस्ट में 100 बना के रोहित शर्मा ने इंडिया को जिताया था जब इंडिया बहुत पीछे थी। साथ साथ इस साल भी इंग्लैंड में, पिछले साल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी रोहित शर्मा ने 2 मैच विनिंग हंड्रेड्स बनाए हैं। लेकिन विराट कोहली के मैच विनिंग हंड्रेड्स कहाँ है भाई? कहाँ है विराट कोहली के मैच विनिंग हंड्रेड्स? 2019 नवंबर वर्सेस बांग्लादेश डे नाइट टेस्ट, ये विराट कोहली की लास्ट मैच विनिंग हंड्रेड थी। आज 5 साल हो गए हैं, लेकिन विराट कोहली को पैसे कमाने की इतनी आग है कि विराट कोहली छोड़ेंगे नहीं। अपनी परफॉर्मेंस नहीं इंप्रूव करेंगे, जिम करेंगे, फिटनेस के वीडियोस डालेंगे, अपना योयो स्कोर लीक करेंगे बीसीसीआई से छिपा के, लेकिन परफॉर्मेंस नील। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक बोझ बन के जा रहे हैं विराट कोहली, पता नहीं वहां क्या करेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया बेवकूफ होगी, अगर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के बारे में नहीं सोचेगी या नेथन लायन को ये नहीं बोलेगी कि राउंड द विकेट बॉलिंग करो, क्योंकि विराट कोहली की टेक्निक इतनी वीक है कि बड़े आराम से विराट कोहली वहां ट्रैप हो सकते हैं। एनीवेज, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस अगेन एक 147 के चेज में। रोहित शर्मा मेरे ख्याल से अब सीरियस नहीं है टेस्ट क्रिकेट को लेकर, या शायद क्रिकेट को ही लेकर, क्योंकि एक वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनको लग रहा है कि अब शायद उन्होंने वो सब कुछ अचीव कर लिया जो उनको करना था। वो बस आते हैं और तीसरी चौथी बॉल से चार्ज करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो एनी मोमेंट आउट हो सकते हैं। जब तक वो फॉर्म में थे, यही बॉल्स बाउंड्री और सिक्सेस जा रहे थे, तब भी मैंने कहा था कि अपने बेस्ट फॉर्म में रोहित शर्मा 50, 60 और 40 बनाकर कोई बहुत जस्टिस नहीं कर रहे अपने इस फॉर्म के साथ। इनको बड़ी इनिंग्स खेलनी चाहिए, हंड्रेड्स बनाने चाहिए। और अब देखते देखते वो फॉर्म भी रोहित शर्मा की चली गई। इज अबाउट टू टर्न 38। मेरे ख्याल से पिछले 1.5 साल में विराट रोहित शर्मा ने एटलीस्ट 5 से 6 सेंचुरीज मिस की हैं, बस इसी एटीट्यूड के कारण। और अब वो जो लेजी एटीट्यूड है वो अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनकी फॉर्म नहीं है। और मेरे ख्याल से रोहित शर्मा जो पिछले पहले 2 टेस्ट नहीं खेलेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। साथ साथ यहाँ बात करनी होगी कोच साहब की, जो बेहतर थे टीवी पे बैठ के क्रिटिसिज्म करते हुए और विराट कोहली से लड़ाई करते हुए, क्योंकि ये जो आजकल विराट कोहली के साथ बैठ के दोस्ती यारी चल रही है, ये टीम पे बहुत भारी पड़ रही है। गंभीर वीकेस्ट कोच है टीम इंडिया के पिछले 10-12 सालों में, और कोई इंप्रूवमेंट होती दिख नहीं रही है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में तो सोच के भी डर लग रहा है कि टीम इंडिया वहां क्या क्या करामात करने वाली है। अचानक से ये टेस्ट टीम इतनी वीक हो गई है, और इस टीम में नए इंक्लूजन कौन है? कोच गौतम गंभीर। तो इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि गंभीर का इनपुट कितना खराब रहा है टीम इंडिया के लिए। एनीवेज, टीम की बात करें तो फेमिलियर प्रॉब्लम्स। टीम इंडिया आजकल स्पिन नहीं खेल पाती, फास्ट बॉलर्स को बेहतर खेल लेती है। वही सारे प्रॉब्लम्स, सारे स्वीप शॉट्स, शुभमन गिल की इनकरेक्ट जजमेंट, सारे विकेट गिरते गए और कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो टिक के खेले। अगेन यहाँ मैं सरफराज को सिंगल आउट करना चाहता हूं कि सरफराज कर क्या रहे थे। सरफराज को बहुत मुश्किल से मौके मिले हैं, और जिस तरीके से सरफराज उन मौकों को वेस्ट कर रहे हैं, उस 150 को भी वो 200 में कन्वर्ट कर सकते थे, जबकि वो एक रैश शॉट मेरे के आउट हुए। टीम इंडिया मुसीबत में थी और वो मैच हार गई। तो इस तरीके से वीक परफॉर्मेंसेस से अब काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत जरूरी है कि कोई भी प्लेयर को जो मौके मिल रहे हैं उसको यूटिलाइज करे। अभी साई सुदर्शन ने एक सेंचुरी बनाई है इंडिया ए के लिए, तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि साई सुदर्शन को अब मौके मिलने चाहिए? क्योंकि सरफराज को तो मौके मिल गए। तो सरफराज को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाने से पहले अपना माइंडसेट क्लियर करना होगा कि अब वो कोई यंगस्टर नहीं है कि जो अपनी विकेट्स फेंकते चले
और फिर ये उम्मीद करे कि उन्हें और 10 टेस्ट मैचेस मिल जाए। सरफराज को मौका मिल गया, अब सरफराज का काम है कि अपने जो भी और मौके उनको मिलते हैं उन्हें फुली यूटिलाइज करे, क्योंकि वो एक ऐसी टीम में आए हैं जो ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है। 2-3 सीनियर क्रिकेटर्स अब रिटायरमेंट के वर्ज पे हैं और अब सरफराज को अगर इस टीम में जगह बनानी है तो नंबर 4 स्पॉट जो विराट कोहली का था वो उनको मिल सकता है, लेकिन ये 0-1 पे विकेट गिराने से नहीं, अगर वो अपनी हर इनिंग्स को सेंसिबली खेले जैसे ऋषभ पंत खेल रहे हैं। ऋषभ पंत भी अग्रेसिव क्रिकेटर है, लेकिन वो इस तरीके के शॉट्स नहीं खेलते जैसे सरफराज खेल रहे हैं। तो ये चीज सरफराज को अब समझनी होगी, क्योंकि डोमेस्टिक में बहुत एक्सपीरियंस है सरफराज का और ये होम कंडीशंस थी, यहाँ सरफराज को बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। ओवरऑल टीम इंडिया सिर्फ एक प्लेयर के भरोसे है, द एक्स फैक्टर प्लेयर ऋषभ पंत, जिनके जितनी तारीफ की जाए कम है। ऋषभ पंत ने कल भी टीम इंडिया को बचाया था जबरदस्त बैटिंग से और आज टीम इंडिया की पूरी उम्मीद ऋषभ पंत पे है और ऋषभ पंत लंच तक एक हाफ सेंचुरी बना के खेल रहे हैं एक ऐसी टीम के साथ जिसके सारे सीनियर क्रिकेटर्स फेल हो चुके हैं, सारे प्लेयर्स फेल हो चुके हैं। अब क्या लोअर मिडिल ऑर्डर वॉशिंगटन सुंदर और अश्विन और टेल के साथ खेल के ऋषभ पंत इंडिया को सेफ्टी तक पहुंचा सकते हैं? अगर पहुंचा देते हैं तो ये भी ऋषभ पंत की एक मेमोरेबल इनिंग्स हो जाएगी, जो उनका टेस्ट रिज्यूमे ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है उसमें ऐड हो जाएगा और एक ऐसी अचीवमेंट हो जाएगी जो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा, विराट कोहली अपने पूरे करियर में नहीं कर पाए, वो ऋषभ पंत करके दिखाएंगे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।